पहले हम लोगों ने सिंपल पास्ट सेंटेंस, सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस पढ़ा है ना, उसके बारे में समझा है, उसे कैसे यूज करना है, उसके कौन कौन से वर्ड्स यूज करने हैं, प्रेजेंट में कौन से वर्ड्स यूज करने हैं, पास्ट में कौन से वर्ड्स यूज करने हैं, है ना। बाय यूजिंग दिस ऑल दी वर्ड्स यू कैन मेक योर ओन सेंटेंसेस। ओके, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड, आपको सिर्फ और सिर्फ समझने की जरूरत है, ताकि इनको यूज करके आप खुद के सेंटेंसेस आप बना सकते हैं, है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, सिंपल फ्यूचर सेंटेंस के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, सिंपल सेंटेंस में हमें यूज क्या करना है, विल बी, इसका यूज करना है विल बी। फ्यूचर मतलब आप सब जानते हैं, फ्यूचर क्या होता है, फ्यूचर हमारा भविष्य, है ना। 10 सेकंड बाद भी अगर कोई चीज होने वाली है हमारे साथ, तो वो हमारा भविष्य ही है ना। और अगर 1 घंटे बाद भी हो रही है तो भी वो हमारा भविष्य है, am I right? 10 सेकंड बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, 1 साल बाद, वो जितना भी चीज होगा वो क्या होगा, हमारा फ्यूचर होगा, am I right? है ना। अब यहाँ पे देखिए, सिंपल फ्यूचर में हम यूज, इंग्लिश में हम फ्यूचर के किसी भी काम को, या जो हमारे साथ होने वाला है, या जब होगा, या कोई कोई भी काम करेगा, इसको बताने के लिए हम यूज करते हैं किसका, विल का। किसका यूज करते हैं, विल का, ठीक है। तो विल बी हमें सिंपल फ्यूचर में करना है यूज विल बी। बी का भी मतलब होता है होगा, इसका भी सेंस निकलता है होगा, रहेंगे, है ना, या बनेंगे, बनना, विल बी, बनना, है ना, फ्यूचर के लिए ही होता है। जैसे बी में मैं बताती हूँ एक सेंटेंस, शी विल बी अ डॉक्टर, क्या कहेंगे, शी विल बी अ डॉक्टर, वो क्या बनेगी, डॉक्टर बनेगी। देखो, मैंने क्या बताया, मैंने सेंटेंस क्या कहा, शी विल बी अ डॉक्टर, मैं क्या कह रही हूँ यहाँ पे, शी विल बी अ डॉक्टर, मतलब वह क्या, डॉक्टर बनेगी फ्यूचर में, है ना। किसी का सपना है, किसी का एम है डॉक्टर बनने का, शी विल बी अ डॉक्टर, वो डॉक्टर बनेगी, ठीक। उसके बाद मैं क्या कह रही हूँ, शी वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, यहाँ पर तो मैंने विल नहीं लगाया, है ना। मैं क्या कह रही हूँ, शी वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, ये मेरा सेंटेंस है। यहाँ पर मैंने कहीं पे विल का यूज किया है क्या, नहीं, वो बनना चाहती, क्योंकि मैंने यहाँ लगाया वॉन्ट, बट आई हैव यूज हियर बी, मैंने यहाँ पे क्या यूज किया है, बी, राइट, मैंने यहाँ पे बी का यूज किया है, यहाँ पे इसका सेंस क्या निकलता है, बनना, ठीक है, क्या निकल रहा है यहाँ पे सेंस, बनना। खैर, बी का भी यूज फ्यूचर के लिए करते हैं, तो और भी इसके यूजेस है ना। तो मैं इसके बाद में आपको अलग से फिर से उसके लिए मैं वीडियो बना करके आपको समझाऊंगी, बी का यूज डिफाइन करूंगी। तो ये सेंटेंसेस देखिए आप लोग, विल, अब यहाँ पे सेंटेंस का लिखा, और इसके नेगेटिव में यूज करना आपको विल नॉट बी, विल बी के साथ नॉट, विल नॉट बी, विल नॉट बी, ओके, क्लियर। नाउ डेड विल बी इन ऑफिस, डैड कहाँ होंगे, ऑफिस में होंगे, मैं क्या कह रही हूँ, डैड कहाँ होंगे, ऑफिस में होंगे, है ना। जैसे कोई मुझसे पूछ रहा है 10 मिनट, वेयर विल योर डैड, वेयर योर डैड विल बी, वेयर योर डैड विल बी, आपके डैड कहाँ होंगे, है ना। तो मैं क्या कह रही हूँ, डैड कहाँ होंगे, ऑफिस में, क्लियर है। अगर मैं प्रेजेंट के लिए बोलती डैड अभी ऑफिस में है, तो मैं क्या बोलती, डैड इज इन ऑफिस, पर मैं क्या कह रही हूँ, डैड विल बी इन ऑफिस, मतलब मैं फ्यूचर में बता रही हूँ कि जो मेरे डैड है, हो सकते हैं कोई मुझसे पूछ रहा हो कि 2 घंटे बाद आपके डैड कहाँ होंगे, या इस दिन आपके डैड कहाँ होंगे, तो मैं वो बता रही हूँ कि मेरे डैड जो है ऑफिस में होंगे, है ना। रोहन विल नॉट बी देयर, रोहन विल नॉट बी देयर, रोहन वहां नहीं होगा, मैं क्या कह रही हूँ, रोहन वहां नहीं होगा, मतलब कहीं किसी फंक्शन की बात हो रही है, मान लीजिए रोहन इज माई ब्रदर एंड कोई फंक्शन हो रही है, ठीक है, फंक्शन में वहां पर कोई मुझसे पूछ रहा है क्या रोहन भी वहां होगा, तो व्हाट आई एम आंसरिंग, नो, रोहन विल बी, रोहन विल नॉट बी देयर, रोहन वहां नहीं होगा, नेगेटिव में, है ना, रोहन विल नॉट बी देयर, रोहन वहां नहीं होगा। विल समवन बी देयर, ये इंट्रोगेटिव लिखा हुआ है मैंने, अभी शॉर्ट में लिखा है मैंने, है ना, वहां पर मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, विल समवन बी देयर, क्या वहां कोई होगा। मान लीजिए मैं कहीं जा रही हूँ, किसी ट्रिप
किसी ऑफिशियल वर्क से, किसी काम पर या किसी भी प्लेस पे मैं कहीं जा रही हूँ और मुझे किसी काम से भेजा जा रहा है, तो वहां पे कोई और भी होगा? क्या वहां पर कोई होगा या मैं अकेले ही जा रही हूँ लाइक दिस, है ना, इस तरीके से? क्या वहां पर भी कोई होगा? नहीं। तो मैं क्वेश्चन करूँ, विल समवन बी देयर? क्या वहां पर कोई होगा? है ना, हम जाने से कहीं जाते हैं तो पूछते हैं ना, मान लीजिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, ऐसे तो काफी सारे लोग आते हैं, तो आप एक डाउट होता है ना कि हमारा कोई, हम जल्दी निकल जाते हैं तो क्या हमारा कोई होगा नहीं होगा, ऐसा डाउट आता है मन में। बस सेम चीज, है ना, तो वही है, विल समवन बी देयर? क्या वहां कोई होगा? ठीक है, दे ऑल विल बी विथ मॉम। वे सब किसके साथ होंगे? मॉम के साथ होंगे। वे सब किसके साथ होंगे? मॉम के साथ होंगे, है ना। ठीक है, ये रहा फ्यूचर, फ्यूचर सेंस, सिंपल फ्यूचर सेंटेंस। अब मैं इसके बाद में आपको इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे यूज करना है ये बताती हूँ। चलिए, तो हमने देखा किसका यूज, विल बी का। अब हम देखेंगे विल हैव, पास होगा। सबको पता है कि हैव का यूज कैसे करना है ना। हैव का यूज हम कब करते हैं? जब हमको पता नहीं हमारे पास ये चीज है। आई हैव अ बुक, आई हैव अ हाउस, आई हैव अ कार, आई हैव अ फ्रेंड, आई हैव मेनी फ्रेंड्स, है ना, मेरे पास बहुत सारे दोस्त हैं, मेरे पास घर है, मेरे पास कार है, मेरे पास सबको पता है कि हैव को यूज कैसे करते हैं, है ना। है मतलब हमारे पास कोई चीज है, आई हैव टू ब्रदर्स, आई हैव टू सिस्टर्स, है ना, आई हैव अ कार, आई हैव हाउस, आई हैव बुक्स, आई हैव पैन, आई हैव मोबाइल, है ना। ऐसे मतलब मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास घर है, मेरे पास कार है, मेरे दो भाई हैं, ऐसे मैं यूज कर रही हूँ, तो वहां पर मैं यूज कर रही हूँ किसका? हैव का, है ना, राइट। मैं किसका यूज कर रही हूँ यहाँ पे? हैव का। तो अब देखिए, फ्यूचर के लिए हम क्या यूज करेंगे? विल हैव। फ्यूचर के लिए क्या हम यूज करेंगे? विल हैव। ठीक है, डेड विल हैव अ मोबाइल। क्या बोल रहे हैं हम? डेड विल हैव अ मोबाइल। मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पर? डेड विल हैव अ मोबाइल। मतलब डैड के पास क्या होगा? मोबाइल होगा, है ना। डैड के पास क्या होगा? मोबाइल होगा। हम अर्निंग करेंगे और उनको खरीद कर देंगे, या फ्यूचर में डैड के पास मोबाइल होगा। एक मोबाइल होगा, मतलब हम उनको देने वाले हैं किसी को, ठीक है। राम विल नॉट हैव अ कार। राम के पास कार नहीं होगा। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं हम? उसके पास कार नहीं होगा। अभी देखो, उसका दो तरीके से सेंस निकल रहा है ना। या तो हम उसके फ्यूचर के लिए बोले उसके पास नहीं होगा ये चीज, है ना, या हम ऐसे ही बोल रहे हैं जैसे कि मान लीजिए मैं राम के बारे में बात कर रही हूँ, मुझसे कोई पूछ रहा है तो उसके पास कार होगा, तो मैं वहां पर आंसर कर रही हूँ उसके पास कार नहीं होगी, है ना। तो तब भी फ्यूचर की बात है, होगा नहीं होगा हमें नहीं पता, हम कंफर्म है क्या? नहीं है। तो जब तक हम देखेंगे हमें पता होगा क्या? नहीं। तो वहां पे हम क्या कर रहे हैं? राम विल नॉट हैव अ कार। राम के पास कार नहीं होगा। नेगेटिव। विल ही हैव समथिंग। क्या उसके पास कुछ होगा? विल ही हैव समथिंग। क्या उसके पास कुछ होगा? क्या बोल रहे हैं हम? विल ही हैव समथिंग। क्वेश्चन कर रहे हैं ना यहाँ पे, क्या उसके पास कुछ होगा? तो मान लीजिए एक क्रिमिनल है, पुलिस लेके आई है, तो यहाँ किसी को डाउट हो रहा है, ठीक है, कोई क्राइम हो गया है, तो वहां पे जो आपकी पुलिस होती है वो डाउट करती है ना, वो पुलिस होती है, वो किसी मतलब काफी लोगों पे डाउट करते हैं कि कहीं इनके पास तो नहीं होगी ये चीज, तो इनके पास तो नहीं होगी, दे आर नॉट कंफर्म, वो कंफर्म नहीं है बट वो डाउट करना है ना। तो वैसे ही विल ही हैव समथिंग। और मान लीजिए कोई ऐसा पर्सन है जो जिसका किसी चीज पे ध्यान नहीं है, ना काम पे ना पढ़ाई लिखाई पे, तो या कोई किसी भी चीज के बारे में, विल ही हैव समथिंग। क्या उसके पास कुछ होगा? आपको पता है क्या है? अगर आपको पता हो तो आप क्वेश्चन करते नहीं। विल है ही हैव समथिंग, क्या उसके पास कुछ होगा? विल दैट गर्ल नॉट हैव बुक्स। क्या उस लड़की के पास बुक्स नहीं है? नहीं होंगी। क्या बोल रहे हैं हम? विल दैट गर्ल नॉट हैव बुक्स। क्या उस लड़की के पास बुक्स नहीं होंगी? मान लीजिए कोई बच्ची है या कोई भी लड़की है ना, जो किसी और से बुक्स ले लेकर पढ़ रही है, या दूर से किसी की बुक्स से पढ़ाई कर रही है, तो उस टाइम पे क्या बोलेंगे? क्या सर के पास खुद की बुक्स नहीं होंगी, है ना। तो वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम। माई मदर विल हैव अ बिग हाउस। मेरी मम्मी के पास क्या होगा? एक बड़ा घर होगा। मैं क्या कह रही हूँ? मेरी मम्मी के पास क्या होगा? एक बड़ा घर होगा। करेक्ट। तो ये है आपका विल, विल हैव, विल बी, दोनों का यूज मैंने समझा दिया, दोनों का यूज आपका फ्यूचर के लिए। से आपका जो है सिंपल सेंटेंस जो है वो कंप्लीट होता है। आपको अगर सिंपल सेंटेंस के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और
जो स्टूडेंट्स मेरे क्लास में आते हैं मुझे आकर क्लास में पूछ सकते हैं और बाकी कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।